तो साथियों जानते हैं अभी कुछ दिन पहले ही सुभाष यादव का रोड एक्सीडेंट में निधन होता है। उनका रोड एक्सीडेंट कुशीनगर के हाटा में होता है। उसके बाद कई दिनों तक वो लखनऊ के प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज चला। आखिरकार वो जीवन और मौत से जंग लड़ रहे थे और आखिरकार वो जंग हार गए। उसके बाद कल उनका बरहलगंज में मुक्ति पथ सरयू नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। वो पंच तत्वों में विलीन हुए। इस दौरान देखा गया उनकी ग्राम सभा आछीडीहा से लेकर के और बरहलगंज तक मुक्ति धाम तक पूरा गाड़ियों का तांता लग गया। उनके चाहने वालों का काफिला लग गया। उनके जनाजे में भारी जनसैलाब आया। तो ये बताने के लिए काफ़ी था कि सुभाष यादव यानी नारद कारद दो भाई हैं और नारद यादव जी के लड़के हैं सुभाष यादव जी। वो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भी थे। वो लोगों में किस तरीके से छाप छोड़े थे। उनकी अंतिम यात्रा के दौरान भारी जनसैलाब इस बात का प्रमाण था। उनकी अंतिम यात्रा में जब वो दुनिया में नहीं थे, दुनिया छोड़ के चले गए, उसके बाद उन्होंने इस दुनिया में क्या कुछ कमाया था, क्या कुछ हासिल किया था, वो भारी जनसैलाब बताने के लिए काफ़ी था। इस दौरान देखा गया जो चिल्लूपार क्षेत्र के वर्तमान विधायक हैं राजेश त्रिपाठी, वो अपने फेसबुक अकाउंट पर एक भावुक पोस्ट लिखते हैं और उस भावुक पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो जाता है। शायद वो भावुक पोस्ट आप भी पढ़े होंगे। जब चिल्लूपार क्षेत्र में वो विधायकी का प्रचार कर रहे थे, उस दौरान उनका चिल्लूपार क्षेत्र के साइड में जो ताल है उसमें फंस गई थी कार और पेट्रोल ख़त्म हो गया था। उनसे लोग दो गनर के साथ वो थे और उनके साथ एक ड्राइवर था और कह रहे थे हम लोग खुद उसको ठेल रहे थे हाथ लगाकर, पेट्रोल नहीं था और रात के तकरीबन 12-1 बजे का टाइम हो रहा था और कह रहे थे एकदम ताल था, झनझनाती रात थी, सन सन की आवाज़ आ रही थी। और राजेश त्रिपाठी जी लिखते हैं उस दौरान ये हमें सुनने के लिए मिलता था, आज मारी जइयाँ फलाने, आज मारी जइयाँ, आज ये मारी जइयाँ। उस समय का वो दौर था और कह रहे थे उस सनसनाती हुई रात में अब हम लोग सोच रहे थे लगता है हम लोगों की आखिरी रात होगी, कब क्या होगा कोई पता नहीं। ये लोग यही सोच रहे थे। उस फैसला किए कि हम लोग गाड़ी को धक्का मारते हुए धीरे धीरे हम लोग पेट्रोल पंप के पास लेके चलेंगे। अब उसमें ऑप्शन भी क्या था, अंधेरी रात थी, उन लोगों के पास पैसे भी नहीं थे। चुनाव प्रचार में जानते हैं जिस समय वो कभी विधायक भी नहीं थे और राजेश त्रिपाठी जी उस समय जब विधायकी का चुनाव कर रहे थे वो कहते हैं उस समय हमारे पॉकेट में एक भी रुपया नहीं था, फूटी कौड़ी भी नहीं थी। लेकिन उनका जो दो गनर थे, एक गनर के पास 500 रुपया था और 500 रुपया था लेकिन उनके पास संसाधन ही क्या था, एक कार थी उसी को ठेलते हुए जा रहे थे, दोपहिया भी नहीं थी और कैसे जाते पेट्रोल पंप तक, 500 रुपया जेब में था। उसके बाद कहते एक बाइक आती है, फुल स्पीड रफ्तार में एक बाइक आती है, लोग देखते हैं और आती है तो सोए दे करके निकल जाती है आगे। उसके बाद ये लोग कहते वो मतलब ये लोग डर जाते हैं, सनसनाटी रात में कौन आया, रुका भी नहीं चला गया। फिर वो लोग सोच ही रहे थे तब तक उधर से वही बाइक मुड़कर पुनः आती है और जब आती है और तुरंत इनके कार के पास रुक जाती है और एक कहते हैं राजेश त्रिपाठी जी एक पतला दुबला सा लड़का था और बोला बाबा क्या हो गया, ऐसे क्यों जा रहे हैं? तो बोले गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो कहें हाँ वो नारद यादव जी के लड़के सुभाष जी राजेश त्रिपाठी जी को पहचानते थे शायद, क्योंकि वो चुनाव करते थे। तो कह रहे थे आप तो लाल वाली गाड़ी से चलते, लाल कार से चलते, इसमें कैसे चल रहे हैं और इतना रात हो गई कैसे ख़त्म हो गया? अब विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं और गाड़ी का तेल ही ख़त्म हो जा रहा है। तो वो बात हुई। उसके बाद कहें सुभाष यादव जी ऐसा है हमें एक गनर दीजिए और गैलन पकड़ने के लिए, और रात तो ज़्यादा हो गई है और हो सकता है वो पेट्रोल पंप अगर खुला होगा तो वहाँ से हम तेल की व्यवस्था करते हैं, एक गनर हमें दे दीजिए।
राजेश त्रिपाठी जी के पास और कोई चारा भी नहीं था और घनी रात में तिनके का भी सहारा काफ़ी होता है। तो उसके बाद सुभाष यादव जी को राजेश त्रिपाठी जी का एक गनर था, वो उस बाइक पर बैठ जाता है और वो लेकर चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तो राजेश त्रिपाठी जी पहले उनसे पूछ लेते हैं कि बताइए आपका नाम क्या है और आपके पिताजी का नाम क्या है। तो बताते हैं हमारा नाम सुभाष यादव, हम नारद के पुत्र हैं, नारद गारद 2 भाई हैं। और जानते हो उस समय इन लोगों का काफ़ी नाम था, नारद गारद दोनों भाइयों का, राम लक्ष्मण की तरह वो लोग रहते थे। तो जान गए और ये नाम सुनते ही और दहशत मचने लगी इनके अंदर। और जैसे नारद गारद यानी 2 भाई थे और नारद जी के लड़के थे सुभाष यादव जी, और जब ये बाइक लेकर गनर को निकल लिए तो कहने लगे लोग, एक यादव सिपाही था, कहने लगे सब कि ये तो राजेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि ये तो नारद का लड़का है और नारद का लग रहा है सूचना देने गया है और गाड़ी आएगी, आज हम लोग का आखिरी रात है लग रहा है। तो जो यादव सिपाही था बोलता है, टेंशन न लीजिए बाबा, हम लोग हैं ना, हम लोग 1-2 को मार के ही मरेंगे, 2-4 को तो मार के मरे थे। उनका जो ड्राइवर था वो भी अभी तक कह रहे, देखिए हम तो नहीं, लेकिन हमारे चंगुल में जो पकड़ा जाएगा उसको तो हम लेके ही मार के ही मरेंगे। ये बात होती रही और टाइम कटता रहा और ये लोग और भी शंका में, जैसे जैसे टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा था, लोगों की सांसें अटक रही थी कि कहीं सूचना न दे दे, कहीं वार न हो जाए। इस माहौल में समझ सकते हैं चुनाव चल रहा है और रात का दिन सुनसान इलाका है और कह रहे हैं नारद का लड़का है। तो इससे और भी उन लोगों का वो डर दहशत फैलता गया। लेकिन कहते हैं वही लड़का वहाँ से तेल लेकर आते हैं, गाड़ी में डालते हैं और लोग जाते हैं। तब से राजेश त्रिपाठी जी कहते हैं वो कहीं भी आते हैं बगैर हमसे आशीर्वाद लिए कहीं नहीं जाते। तो उन्होंने भावनात्मक पोस्ट करी थी कि सुभाष जी अब इस समय बिना बताए चले गए, आते थे तो आशीर्वाद हमसे लेके ही जाते थे, कहीं कोई पार्टी में चले जाओ और क्या ये उन्हें बिना मतलब उनसे बिना मिले वो कभी जाते ही नहीं थे, किसी भी पार्टी में जाएं और जानते थे ये राजेश त्रिपाठी जाए हैं तो सुभाष यादव जी उनसे मिलकर और आशीर्वाद लेकर ही जाते थे। लेकिन ये भावनात्मक पोस्ट राजेश त्रिपाठी जी अपने फेसबुक पोस्ट पर किए हैं और सुभाष यादव जी की जो व्यवहारिक गाथा है उन्होंने बताने का प्रयास किया है। वैसे देखा गया इनके अंतिम यात्रा में पूरा भारी जनसैलाब था, उसमें क्या पक्ष होता है क्या विपक्ष होता है, यानी पार्टी की विचारधारा से ऊपर उठ करके लोगों ने उनके अंतिम जनाजे में, अंतिम यात्रा में सम्मिलित होकर के इस बात का प्रमाण दिया कि सुभाष यादव जी जैसे जो लोग समाज के लिए समर्पित होंगे, समाज उनकी अंतिम यात्रा में इसी तरीके से सम्मिलित होता रहेगा। वो सुभाष यादव जी इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वो सबके दिलों में आज भी हैं, उन सबके दिलों में आज भी जिंदा हैं, क्योंकि सुभाष यादव जैसे लोग जो दुनिया के लिए, अपने समाज के लिए करते हैं, वो समाज उनको हमेशा दिलों में याद करता है। समाज के लिए किस तरीके से समर्पित थे, नारद गारद दोनों भाई थे, दोनों भाई का किस तरीके का नाम था, फिर सुभाष यादव ने किस तरीके से अपना वर्चस्व फैलाया, लोगों की समाज में किस तरीके से बंधे रहे, और उनकी मौत भी होती है रोड एक्सीडेंट में तो भी किसी समाज में ही जा रहे होते हैं। कि कुशीनगर के हाटा में उनका रोड एक्सीडेंट होता है तो किसी शादी विवाह कार्यक्रम में जा रहे थे, क्योंकि बहुत ही सामाजिक आदमी व्यक्ति थे और बहुत ही कर्मठ योग्य सकुशल वो विचारधारा के थे। और यही कारण है कि उनके जनाजे में जो सिमरा खुर्द है और आछीडीहा के आसपास के गांवों के लोग जमा हो गए और सभी जनप्रतिनिधि, मैं किनका नाम लूं, बड़े से लेकर सभी तक, मैं अगर बड़े बड़े लोगों का नाम लूं तो उसमें राम भुआल निषाद जी और राजेश त्रिपाठी जी, विमलेश पासवान जी, मतलब बहुत सारे लोगों ने उनके अंतिम यात्रा में सम्मिलित हुए। ग्राम प्रधान, प्रमुख, जो पूर्व विधायक रहे, मतलब सभी लोगों ने उनके अंतिम यात्रा में सम्मिलित होकर के प्रमाण दिया कि सुभाष यादव जी किसी एक पार्टी विशेष का नहीं, बल्कि पार्टी की विचारधारा से ऊपर उठकर काम करते थे। और यही कारण है
उनकी अंतिम यात्रा में सभी लोग सम्मिलित हुए। उनके चाहने वाले केवल भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी थे, क्योंकि जब इनकी अंतिम यात्रा निकली और ये कन्फर्म हो गया, डॉक्टर उनको मृत घोषित कर दिया, उसके बाद थाईलैंड में एक राम आशीष पड़वाले हैं, वो अपने एक फेसबुक पर भावनात्मक पोस्ट करते हैं, यार तू बिना बताए चला गया हैं। और वो एक बार मिलने गए थे, करें मैं आपको बहुत, सुभाष यादव जी राम आशीष पड़वाले से मिलने गए थे, तो सुभाष यादव जी कहते आपको मैं बहुत पसंद करता हूँ। फिर उन्होंने इसी बात का जिक्र किया था कि बताइए, आप मुझे बताते थे कि आप मुझे बहुत पसंद करते हैं, क्या मेरे दिल को कभी पूछे नहीं कि हम आपको कितना पसंद करते हैं। और एक पोस्ट किए थे और रोता हुआ देख सकते हैं, एकदम चेहरे पर आंसू है, रोता हुआ। और जवान थाईलैंड में है, लेकिन सुभाष यादव जी का जो उसके दिल में जगह है, उसके आंसुओं की धार बता रही होगी। और राम आशीष यादव जी ने जो पोस्ट लिखा है वो भी काफ़ी भावनात्मक है, ये चेहरे बता रहे होंगे। और बाकी सुभाष यादव जी ने किस तरीके से समाज के लिए समर्पित रहे, उनकी यात्रा में भारी जन सैलाब था, गाड़ियों का लंबा काफिला था, जैसे लग रहा था कोई मंत्री या कोई राजनेता, कोई बड़ा नेता हो या प्रधानमंत्री हो गुजर रहा हो, लेकिन वो तो सुभाष यादव की अंतिम जीवन की पूंजी थी। उन्होंने जीवन में जो भी कमाया वो उनकी अंतिम यात्रा में देखा गया। उनकी अंतिम यात्रा में लोगों का भारी जनसैलाब बता रहा है कि सुभाष यादव जी अपने जीवन में सामाजिक संबंधों को किस तरीके से अपने अंतःकरण की अंतरात्मा में समझते थे और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते थे। यही कारण है कि समाज उनकी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उनकी अंतिम यात्रा में सम्मिलित होकर के इस बात का प्रमाण दिया कि कोई भी इंसान हो, जब वो पार्टी की विचारधारा से ऊपर उठ कर के लोगों के सुख दुख में कंधे से कंधे, कदम से कदम मिलाकर चलने लगता है, तो इंसान केवल एक परिवार का नहीं होता बल्कि वो समाज का हो जाता है और समाज उसको सर माथे पर बैठा के रखता है। इसका एग्जाम्पल सुभाष यादव जी की अंतिम यात्रा में देखा गया। बाकी आप क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि ये बातें आपको पसंद आती है और सुभाष यादव की सामाजिक विचारधारा से जुड़ते हैं तो इस वीडियो को सुभाष यादव जी के जो अपने दिलों में बैठा के रखे हैं उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि सुभाष यादव जी पार्टी की विचारधारा से ऊपर उठ कर के सामाजिक संबंधों की जो जाल है वो अंतःकरण की अंतरात्मा में किस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करते थे, उनके चाहने वालों के पास इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। क्योंकि सुभाष यादव जी तो नहीं हैं, लेकिन लोगों के दिलों में आज भी वो जिंदा हैं। उन दिलों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। इसी के साथ जय हिंद।